हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 46 डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों, ये हमारी गणित मतलब कि मैथ्स की वर्कशीट है। आज हम इसमें अपना वृत्त वाला चैप्टर वापस से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो बच्चों, कुछ आगे बढ़ने से पहले पहले ये देख लें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, याद कीजिए और बताइए। तो इसमें पहले देख लीजिए ये क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है एक वृत्त के व्यास के सिरों पर बनी स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के डैश होती है। बच्चों, एक दूसरे की क्या होती है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, समांतर। क्या लिखोगे बच्चों, एक दूसरे के समांतर होती है। मैं आपको यहाँ पर लिख करके बता देता हूँ, ठीक है। पहले का आंसर क्या होगा, तो एक मिनट ज़रा हम वाइट स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो बच्चों, पहले का आंसर आप लिख लो, एक दूसरे के समांतर होती है। फिर उसके बाद बच्चों माँ लिखना है आपको, समांतर। ठीक है, ये आपको पूरा अच्छे से लिखना है, समांतर। ठीक है, मतलब कि सपोज बच्चों, अगर एक हमारे पास कोई एक वृत्त है, सर्कल है, और उसका जो व्यास है कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है, उसकी स्पर्श रेखाएं कुछ इस तरह से टच होकर के जाती है, तो ये जो लाइन है और ये जो लाइन है क्या होगी, आपस में समांतर होगी, पैरेलल होगी। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ क्लियर होगी आपको। ओके, फिर सेकंड क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट का क्वेश्चन फर्स्ट सबको क्लियर हो गया ना। फर्स्ट का क्या आंसर होगा, समांतर। क्लियर है, समांतर क्या होगा, समांतर। ठीक है, तो समांतर होगा फर्स्ट का आंसर। फिर सेकंड है, यदि स्पर्श रेखा पी ए और पी बी एक बिंदु पी से केंद्र 0 के साथ 80 डिग्री का कोण बनाती है, तो पी ओ ए बराबर है 50, 60, 70, 80। बच्चों, अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है, तो आंसर शीट पे आते हैं, तो उसमें हम और अच्छे से समझेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको एक सर्कल दे रखा है, बोला जा रहा है एक पॉइंट है पी, एक पॉइंट है पी, पी से एक पी ए तक की तरफ एक स्पर्श रेखा बन रही है, और एक पी बी की तरफ एक स्पर्श रेखा बन रही है। एंगल कितने का बन रहा है, एंगल बन रहा है बच्चों हमारा 80 डिग्री का। ठीक है, हमें क्या निकालने को बोला जा रहा है, हमें निकालने को बोला जा रहा है पी ओ ए। हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें निकालना है पी ओ ए, ये वाला एंगल। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, हमें यहाँ पे ये पता है कि, तो बच्चों यहाँ पे हमें ये पता है कि अगर ये इतना 80 है तो इसका आधा क्या होगा, मतलब कि हमें ये पता है ना कि ये इतना क्या है, इतना 80 है, तो हमें तो आधे से का मतलब है ना, आधे से मतलब है, तो 80 का क्या हो जाएगा, इतना पार्ट 40 हो जाएगा। ठीक है, इतना क्या पता है बच्चों, हमें इतना पता है ये क्या है, 90 है, तो ये भी हो जाएगा। और पी ओ ए हमें नहीं पता, तो हमने पी ओ ए का पी ओ ए लिख दिया। और आप जैसे कि पता है कि आपको बच्चों ये क्या है, एक अब हमारे पास त्रिभुज हो गया, एक ट्राइंगल बन गया, और ट्राइंगल के तीनों एंगल का, तीनों कोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो हमने क्या किया, 40 प्लस 90 प्लस एंगल पी ओ इज इक्वल टू 180, पी ओ इज इक्वल टू 180, इन दोनों को प्लस कर दोगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, 130 आ जाएगा, इज इक्वल टू 50। हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 50 इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये था आपका पहले का आंसर समांतर, और दूसरे का आंसर हमारा क्या होगा, तो दूसरे का आंसर हमारा 50 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आप ए पर टिक लगा देना। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आज जो हमारी वर्कशीट है किस चीज़ के ऊपर है, तो वो ज़रा मैं आपको बता दूं। तो एक बारी हम वापस से एक बारी वाइट स्क्रीन पे आते हैं। तो आज हम नया क्या सीखने वाले हैं, तो नया कुछ खास हमारे हमको सीखने के लिए नहीं है। अब जैसे कि हमें पता है कि अगर कोई एक सर्कल है, और किसी एक बाहर पॉइंट से, जैसे एक मैंने यहाँ पे एक बाहर पॉइंट बना लिया, यहाँ से अगर दो स्पर्श रेखा इस पे टच करती है, तो हमें पता है, जैसे कि अगर मैंने इसको P मान लिया, और इसे मैंने A मान लिया, और इसे मैंने B मान लिया, ठीक है, तो हमें पता है कि ये जो PA होगा वो PB के बराबर होता है। हमें ये पता है ना कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, PA जो होता है PB के बराबर होता है। ये चीज़ क्लियर। तो बच्चों, यही चीज़ पूरी के पूरी वर्कशीट में है। अगर मैं कुछ ऐसा बनाऊं, ये मैंने ट्राइंगल बना दिया, और इसी के अंदर एक सर्कल भी है, ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये एक पॉइंट इन दो पॉइंट पे क्या कर रही है, स्पर्श रेखा बना रही है। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, ए क्यू जो होगा वो होगा, ए पी जो होगा वो ए क्यू के
बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो एक यहाँ पे सेम पॉइंट से क्या हो रहा है, ये दोनों स्पर्श रेखा बना रही है। सेम बच्चों अगर यहाँ पे बी में डाल दूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं आर डाल देता हूँ, यहाँ सी डाल देता हूँ, तो इसी तरह से यहाँ पर भी क्या होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, ठीक है। ये सारे सारे आपस में बराबर होंगे, क्योंकि आप इधर से यहाँ पे भी ये दो तरफ से बना रहा है, स्पर्श रेखा में टच कर रहा है, और ये भी दो तरफ से स्पर्श रेखा में टच कर रहा है। तो इस हिसाब से हमारा क्या होगा, ए पी बराबर ए क्यू हो जाएगा, ठीक है। और बाकी सारे भी हमारे बराबर हो जाएंगे। एक बार मैं यहाँ पे अच्छे से आपको बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने ए ले लिया, इसे बी ले लिया, इसे मैंने सी ले लिया, और इन तीन पॉइंट्स को यहाँ पे हमने क्या ले लिया, तो यहाँ पे हमने इसको पी क्यू आर ले लिया, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, ए पी बराबर हो जाएगा किसके, ए पी बराबर हो जाएगा ए क्यू के, बी पी बराबर हो जाएगा बी आर के, और फिर ए क्यू बराबर हो जाएगा आपका सी आर के, इस तरह से, ठीक है। ये इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, और ये दो आपस में इसके बराबर, कुछ ऐसा था। इसी के बेसिस पे सारा का सारा हमारा क्वेश्चन आंसर्स है। तो आओ बच्चों करते हैं हमारा क्वेश्चन आंसर। ये हमारे कुछ प्रश्न दे रखे हैं। सबसे पहला प्रश्न देख लो बच्चों आप अच्छे से, क्या दे रखा है, लिखा हुआ है यदि ट्राइंगल ए बी सी की भुजाएं ए बी बी सी और सी ए अंत वृत्त जिसका केंद्र ओ है को क्रमश पी क्यू आर पर स्पर्श करती है। मतलब ध्यान रखना बच्चों कि ट्राइंगल जो ए बी सी है वो पी क्यू आर पर स्पर्श कर रही है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी सी क्यू बराबर होगा ए सी प्लस बी क्यू के, ठीक है। तो ये बच्चों क्या होगा हमारा आंसर, तो ज़रा आते हैं आंसर शीट पे। तो बच्चों आंसर में आप क्या लिखोगे, तो जैसा कि पहले तो डायग्राम आपको क्या बनाना है, डायग्राम एक हमने त्रिभुज बना लिया, हमने एक त्रिभुज बना लिया, ठीक है। उसके अंदर हमें सर्कल बोला है बनाने को, सर्कल बना लिया, हमने पॉइंट भी डाल दिया पी क्यू आर, ठीक है, हमने पॉइंट भी डाल दिया। अब जैसे कि हमें पता है, हम यहाँ पे आंसर कैसे लिखेंगे, तो हम जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर बनी स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। मतलब कि अगर जैसे कोई सर्कल है और बाहर से कोई दो बिंदु ऐसे टच करके जाती है वृत्त को, तो उसका ये वाला और ये वाला इन दोनों की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो हमने वो चीज़ लगा करके क्या किया, हमने तीनों में ऐसी चीज़ लगाई, हमने क्या किया, ए पी जो है बराबर कर दिया इसके ए आर के, ठीक है, बिंदु ए से स्पर्श रेखा। फिर बच्चों बी पी जो है बराबर कर दिया बी पी बी क्यू के, यहाँ पे आप लिखोगे बिंदु बी से स्पर्श रेखा। सी क्यू और सी आर के बराबर कर दिया, सी क्यू सी आर के बराबर कर दिया, और हमने क्या लिख दिया, बिंदु सी से स्पर्श रेखाएं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई बच्चों कि अगर ऐसा होता है, अगर कोई पॉइंट बाहर से सर्कल पे ऐसे टच कर रहा होता है, तो ये वाला साइड इसके बराबर हो जाता है। तो वो चीज़ हमने यहाँ पे लगाई है। हमने बच्चों लेफ्ट हैंड साइड लिया, ए बी प्लस सी क्यू दे रखा था, ए बी की जगह ए बी हम लिख सकते हैं ए पी प्लस पी बी। ए बी को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ए बी को हम लिख सकते हैं ए पी प्लस पी बी। तो वही हमने यहाँ पे ए बी प्लस पी बी किया और सी क्यू किया, ठीक है। ए आर और पी बी, और मतलब कि अब देखो बच्चों ए पी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ए पी की जगह पे मैं ए आर लिख सकता हूँ, बी पी की जगह पे हम बी क्यू लिख सकते हैं, सी क्यू की जगह पे हम सी आर लिख सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे हमने की है, हमने क्या किया, ए पी की जगह पे ए आर, पी बी की जगह पे बी क्यू, सी क्यू की जगह पे सी आर, ठीक है। ए आर सी आर एक साथ लिख लिया, बी क्यू अलग लिख लिया। ए आर सी आर बच्चों क्या हो जाएगा मेरा, ए आर सी आर को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा ए सी आ जाएगा, और बी क्यू का बी क्यू, ठीक है। ए आर सी आर देखो बच्चों, ए आर और सी आर इसको हम करेंगे तो पूरा हमारा ए सी हो जाएगा। तो वही चीज़ हमारी ए सी हो गई और बी क्यू हो गया, और यही चीज़ हमसे राइट हैंड साइड हो जाएगी, ठीक है। आप देखोगे कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था वो हमारे राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। ये चीज़ हमसे पूछी गई थी, तो हैंड्स बच्चों हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है वृत्त के परिघत पर चतुर्भुज बना है, सिद्ध कीजिए कि उस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का योग समान हो। तो बच्चों उसकी सम्मुख भुजाओं का योग क्या हो, समान हो। तो देखो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, जरा इसका आंसर देखते हैं। तो बच्चों सेकंड का क्वेश्चन कैसे होगा, तो हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है कि वृत्त के परिघत बना एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी है, ठीक है। मतलब कि हमारा कुछ इस तरह से डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, कि एक चतुर्भुज है और उसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है। एक तो ये चीज़ हमें दे रखी है,
तो ठीक है, हमने हमने ये चीज़ लिख ली। अब सिद्ध क्या करना है बच्चों, हमें सिद्ध ये करना है कि ए बी प्लस सी डी जो हो बराबर हो ए डी प्लस बी सी के। ठीक है, अब ए बी प्लस सी डी कितना है बच्चों, तो ये देखो ए बी और फिर ये सी डी, ये जो है इन दोनों का सम, इन दोनों का जोड़ ए डी और बी सी के बराबर हो, ये चीज़ अब हमें प्रूफ करनी है। तो काफ़ी इजी है बच्चों। हम यहाँ पे हल क्या कर लिखेंगे, तो हल जैसा कि हम जानते हैं कि वृत्त पर बनी स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो सर्कल है, सर्कल के दो बिंदु पर यहाँ पे एक ये टच कर रहा है, एक ये टच कर रहा है, मतलब कि इतना इतने के बराबर है। तो हम सब में ऐसा ही होगा, ये इतना इसके बराबर होगा, ये इतना इसके बराबर होगा, सब बराबर होंगे। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ए पी ए एस के बराबर है, ये इसके बराबर है, पी बी वी क्यू के बराबर है, ये इसके बराबर हो जाएगा, सी आर सी क्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और डी आर डी एस के बराबर हो जाएगा। क्या लिखोगे बच्चों, बिंदु ए से स्पर्श रेखा, बिंदु बी से स्पर्श रेखा, बिंदु सी से स्पर्श रेखा, बिंदु डी से स्पर्श रेखा। बच्चों ये सारे जो भी इक्वेशन बने, समीकरण जो भी बना, इन चारों इक्वेशन को क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ोगे बच्चों तो देखो आप क्या क्या मिलेगा, ए पी पी बी एक साथ जोड़ देना। ठीक है, सी आर डी आर एक साथ जोड़ देना। इस तरफ वाले में ए आर ए एस और डी एस एक साथ जोड़ देना, बी क्यू और सी क्यू एक साथ जोड़ देना। ठीक है, ये सारी चीज़ें जोड़ने के बाद आपको ए पी और पी बी क्या मिल जाएगा, ए बी मिल जाएगा, सी आर डी आर क्या मिल जाएगा, सी डी मिल जाएगा, ए डी ए एस डी एस कितना मिल जाएगा, ए डी मिल जाएगा, बी क्यू सी क्यू कितना मिल जाएगा, बी सी मिल जाएगा। और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में बच्चों आपको दे रखा है आकृति में त्रिज्या आर वाले वृत्त के परिगत एक समकोण है, मतलब कि बच्चों एक 90 डिग्री का ट्राइंगल है। ठीक है, और हमारे आर जो देखा है वो निकालना है, वो हमारे पास नहीं है। यदि ए बी और बी सी की लंबाई 8 और 6 है तो आर की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब कि बच्चों ए बी 8 दे रखा है, बी सी आपके पास 6 दे रखा है, तो हमें लंबाई ज्ञात करना है। तो बड़ा सिंपल सा बच्चों आते हैं आंसर पे। तो बच्चों हमारे पास क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, हमें ए बी दे रखा है 6 और बी सी दे रखा है 6। बच्चों क्वेश्चन में ना 10 सेंटीमीटर भी दे रखा है इस तरफ का, अगर नहीं दे रखा होता तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा करके निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें दे रखी हैं। ज्ञात कीजिए आर की लंबाई, तो हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, आर की लंबाई। तो हल क्या करेंगे हम, तो देखो हमने सबसे पहली चीज़ क्या ली, हमने क्या किया, ओ बी। हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पर जो हमारा ओ था, ओ से हमने ओ बी जोड़ दिया और ओ ए जोड़ दिया। चीज़ क्लियर बच्चों, और ये सारी चीज़ें आपस में जोड़ दी। तो यहाँ पर एक चीज़ ये कर ली। फिर हमने ये देखा कि ना, आप देखोगे बच्चों कि ये हम जो रेडियस बना रहे हैं ओ आर, ठीक है, ये ओ है, ओ आर, ओ पी, ओ क्यू, ये तीन सर्कल के रेडियस है ना, यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस ही होगा, यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस होगा। मतलब कि त्रिज्या की बात कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ भी आपका त्रिज्या होगा। तो मतलब कि ये तीनों बराबर होंगे। तो हमने एक इक्वेशन ये ली कि ओ पी, ओ क्यू और ओ आर के बराबर क्या है, आर है। ये चीज़ क्लियर। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या किया कि एक बाहर का ट्राइंगल लिया, पहले तो बाहर का ट्राइंगल। ठीक है, बाहर का ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, वो अब ये बच्चों देखो, अगर आप देखोगे तो इसके अंदर एक ट्राइंगल ये बना, एक ट्राइंगल ये बना, मतलब कि अगर आप इसको देखोगे इसके अंदर एक ट्राइंगल तो ये बनता है। ठीक है, फिर बच्चों एक ट्रायंगल आपका ये वाला बनता है, ये जो है ये वाला ट्रायंगल बनता है एक ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल बाहर जो कि अभी मैंने अंडरलाइन नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो ये तीन ट्रायंगल बनते हैं। ट्रायंगल कौन कौन से बनते हैं, तो देखो यहाँ पर 1 2 और 3। ठीक है, ये तीन ट्रायंगल बनते हैं, सबकी हाइट ये हो जाएगी और सबका बेस ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन ट्रायंगल बनते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पर, हमने क्या किया यहाँ पे बड़े वाले का एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ बी सी प्लस ओ ए सी प्लस ओ ए बी, तीनों को प्लस किया। हमने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट किया, और एरिया ऑफ ओ बी सी में क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 6 इंटू ओ आर, फिर यहाँ पर हाफ इंटू 10 इंटू ओ क्यू, हाफ इंटू 8 इंटू ओ पी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आएगा 24, यहाँ पे आएगा 3 ओ आर, 5 ओ क्यू, 4 ओ क्यू। अब यहाँ पे देखो सबकी वैल्यू क्या थी, आर थी, तो सबको मैंने 3 आर, 5 आर, 4 आर लिख दिया। फिर हमने देखा कि इन सबको प्लस करने पे आता है 12 आर। ठीक है, इन सबको प्लस करने पे 12 आएगा, 12 आर इज इक्वल टू 24, 12 आर इज इक्वल टू 24, आर इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 12 आ जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यही था बच्चों पूरी की पूरी वर्कशीट में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारी वीडियो, सारा सब कुछ, सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही था बच्चों। ठीक है,
तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।